गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, इन्फिनाइट शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और सभी साथ संगत जी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। और मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप सबको हंसता वसता रखे, खुश रखे, निहाल रखे, तंदुरुस्त रखे। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपने आगे के सत्संग जो मेरे अदायगी के अभी रहते हैं। अभी पिछली वीडियो में मैंने गुरुजी के आदेश से ही सत्संग अदायगी करी, और उसके साथ ही पहला सत्संग मिरेकल्स मेरा ये हो गया कि जैसे ही मैंने सत्संग की अदायगी करी तो मेरा एक बैंक का काम अटका हुआ था बेटी के एजुकेशन लोन से रिगार्डिंग, और सब कुछ हो गया था, बस पेपर्स की स्कैनिंग होनी रह गई थी जो अटक गई थी। एंड मैं गुरुजी से अरदास करी थी, मैं गुरु महाराज जी सब कुछ हो गया, पता नहीं ये स्कैनिंग वाला सीन क्यों नहीं हो रहा है। तो गुरुजी ने कहा अपने संध्या काल के शुक्राने अदा कर, क्योंकि जितने तुम लोग शुक्राने अदा करोगे उतने तुम्हारे काम बनते चले जाएंगे, उतने ही तुम्हारे डायरेक्शंस क्लियर होते चले जाएंगे, उतनी ही मेरी ब्लेसिंग्स तुम पर डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई होके तुम पर बरसेगी। तो मैंने कोशिश करके अपने जितने सत्संग उस टाइम जितने मेरे शुक्राने रिकॉर्ड हो पाए मैंने करे, और उसे मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी कोई 10 मिनट का या 12 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड होता है तो कॉम्पैक्ट करने बैठो तो उसका साइज़ बिगड़ जाता है। आई एम सर्चिंग फॉर अ ऐप, अगर आप लोग को पता हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जिसमें साइज़ ना बिगड़े, ऐसा ऐप जिससे वीडियो को कॉम्पैक्ट किया जा सके। हो क्या रहा है, मैं जब वीडियोस को कॉम्पैक्ट कर रही हूँ तो उसका साइज़ और शेप बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं उसे अपलोड नहीं कर पाती। फिर जो ओरिजिनल वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसमें इतना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, वो अगर 10 या 12 मिनट का कोई भी वीडियो है तो इट टेक्स 2 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो इसीलिए मैंने, हो सकता है मैं गुरुजी महाराज जी को भी ये बोला था, गुरुजी महाराज मेरा प्रॉब्लम सिर्फ इतना है, मैं तो रोज़ के शुक्राने, इतने आपके सत्संग हमारे साथ होते, इतनी ब्लेसिंग्स आप बरसाते हो, मेरे को जिस दिन ऐप मिल गया ना, या मुझे जिस दिन वो टेक्निक मिल गई कि मैं उसको कॉम्पैक्ट कर सकूं, तो मैं रोज़ के शुक्राने रोज़ अदा करूंगी, चाहे मुझे 2-2 3-3 मिनट के ढेर सारे बनाने पड़े। तो दैट विल बी ब्लेसिंग फ्रॉम माय गुरु साहब की, अगर मुझे ऐप मिल जाता है तो। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का, जो मेरे से शुक्राने ले लेते हैं खुद ही, और हमारे शुक्राने करते ही हमारे सारे बंधे हुए काम खुलना शुरू हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादा इस चीज़ को आगे ना बढ़ाते हुए, गुरु जी का शुक्राना करते हुए, मैं अपने थोड़े से और जो सत्संग हैं जो मुझे याद आए, जो मैंने लिखे, तो मैं अदा करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं, क्या हुआ, मेरे शरीर में काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ थे। मैं ज़्यादा लॉन्ग जर्नी पे जाऊंगी नहीं अपनी, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग जर्नी मेरे हेल्थ इश्यूज़ से लेके, तो वो उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं आगे। बट अभी शॉर्टली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक मैं अपना हेल्थ इशू है जो बहुत ज़्यादा मेजर चल रहा, वो है मेरे शरीरों में जॉइंट पेन्स। मेरी जो सारी नसें हैं सारी बंधी हुई हैं, मतलब बंद गई हैं। कितने सालों से मुझे ये प्रॉब्लम थी, और मेरे हाथ ऊपर नहीं उठते थे, कुछ भी काम करती थी तो मेरे जो ये जॉइंट्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेची हो जाते हैं, या हैवीनेस हो जाता है, नमनेस हो जाता है मेरा हैंड्स में। मेरे गर्दन के नीचे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, वहाँ से गर्दन को अंदर की तरफ वेन्स जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो जब गुरुजी का लोटा सेवा गुरुजी ने मुझे बख्शी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। वो मैंने जल प्रसाद पीना शुरू करा और जल प्रसाद से नहाना शुरू करा, तो मेरे सारे हेल्थ इश्यूज़ गुरुजी ने धीरे 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 करके काटने प्रारंभ कर दिए। काफ़ी सारे तो काट दिए, वो भी बड़े असाध्य रोग थे जो साध दिए गए हैं। सब गुरु महाराज जी की कृपा है। अनंतन अनंतन शुक्राना गुरु महाराज जी का। हमारे ईश्वरी बिना डॉक्टर, वो इतना बड़ा डॉक्टर है हमारे गुरु महाराज जी, इतने बड़े डॉक्टर है, डॉक्टरों के भी डॉक्टर की, बिना दवाई के, बिना डॉक्टर के, बिना ऑपरेशंस के मेरा तो शरीर उन्होंने पूरा अंदर से A to Z ठीक कर रहे हैं, और बहुत सारे रोग ऐसे ठीक कर रहे हैं जो मेजर इश्यूज थे। अभी हो क्या रहा है, ये मैं गांठों की बात क्यों कर रही हूँ, ये तो कई सत्संगियों के साथ हो रहा होगा कि गुरुजी की इतनी मेहर बरस रही है, सबके ऊपर इतनी तरस बरस रही है, कि इतनी रहमतें बरस रही हैं कि सबके हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो रहे हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन से भी लोग बच रहे हैं। गुरु महाराज जी का उसका भी शुक्राना मैं अदा करती हूँ कि जो और उनके साथ संगियों का भी वो हेल्थ इश्यूज़ हटा रहे हैं ना, मेरे को उसकी भी बड़ी खुशी है। तो मैं उसके उन सब के तरफ से गुरु जी के चरणों में शुक्राना बोलना पसंद करूँगी। शुक्राना महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सबको बहुत खुश रख रहे हैं, आप सबको बहुत पॉजिटिव और हेल्थी रख रहे हैं। अभी गांठों से संबंधित क्या है, जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, गुरुजी के साथ प्रेम बहुत है, गुरुजी के सानिध्य में बैठना बहुत पसंद है मुझे, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त में। उस टाइम तो ऐसा लगता है गुरुजी के साथ साक्षात्कार हो रहा है जब हम गुरुवाणी से जुड़ते हैं, आंख बंद करके मेडिटेशन में बैठते हैं।
सारा दिन में गुरुजी ने मेरी गाँठें कैसे खोली, ऐसे-ऐसे फीलिंग्स हुई मुझे, और फीलिंग्स नहीं थी, वो मेरा इल्यूज़न नहीं था, वो मेरे साथ हो रहा है। जहाँ-जहाँ जॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ-वहाँ से झटके पड़ते हैं मुझे, सिर्फ़ जॉइंट्स में झटके पड़ते हैं, गर्दन के नीचे, हाथ के जॉइंट पे, एल्बो के जॉइंट पे, नी के जॉइंट पे, रिस्ट के जॉइंट पे, एंकल के जॉइंट पे, कमर के जॉइंट पे, जैसे किसी ने खड़क करके कुछ निकाला हो ऐसे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं मज़ाक नहीं कर रही हूँ, ये मेरे साथ हो रहा है। कब हो गया ये, महीना हो गया पूरा मुझे इस चीज़ को होते-होते, तो गुरुजी का मेरे पास एक मैसेज आता है कि मैं तेरी गाँठें खोल रहा हूँ। गाँठें मतलब जॉइंट। तो मेरे जॉइंट ही बंधे हुए थे, और वाक़ई बहुत टाइटली बंधे हुए थे। बहुत ज़्यादा टाइटनेस, स्टिफनेस रहती थी मेरे बॉडी में, काम करने की इच्छा नहीं करती थी, थोड़ा-सा काम करती थी, मैं बैठ जाती थी। तो बहुत-बहुत गुरु महाराज जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, इन्फिनाइट एंडलेस शुक्राना मैं अदा करना चाहती हूँ गुरु जी के चरणों में, कि मेरे इतने बड़े हेल्थ इश्यूज़ को, जिसकी वज़ह से शायद मेरा शरीर चलना ही बंद हो गया था, गुरु महाराज जी ने वो मेरा शरीर चलाना शुरू कर दिया। और इसके बाद मैं बालों के ऊपर आना चाहूँगी। मेरे बाल बहुत हैवी रहे और बहुत सिल्की, बहुत मतलब मैं अपने बालों को हमेशा क्राउन इन ग्लोरी लेकर चलती रही हूँ। बीच में ऐसा हुआ ब्लैक मैजिक की वजह से, मेरे बाल ना बहुत हल्के हो गए थे, और बालों की क्वालिटी बहुत डाउन हो गई थी, वॉल्यूम डाउन हो गया, बाउंस डाउन हो गया, क्वालिटी डाउन हो गया उसका। तो मैं गुरु महाराज जी के सत्संग सुना मैंने, तो उसमें 3-4 सत्संग सुने, गुरुजी ने सुनवाए मुझे कि उसमें यही समस्या कई सत्संगियों के साथ चल रही थी। तो उन्होंने जल प्रसाद से स्नान करा और अरदास करी। गुरु महाराज जी ने बोला मेरे चरणों में अरदास कर दो और फिर तुम देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने भी गुरुजी महाराज जी के चरणों में अरदास करी। गुरुजी महाराज मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और आपके दिए हुई ही दात लगती है कि मेरे को अपने आप को बड़ा फेयरी सॉर्ट ऑफ फील होता है जब मेरे बाल खुलते हैं। और मेरा क्राउनिंग ग्लोरी, मैं इसको हमेशा बोलती हूँ, प्लीज़ मेरी ये क्राउनिंग ग्लोरी को बरकरार रखना। गुरुजी का मैसेज आता है थोड़ी देर बाद कि पुत्र एक काम किया कर, जल लोटे प्रसाद नाल ना सिर भी धो लिया कर, शरीर दे नाल सर भी धोया कर। तो मैंने वही करना शुरू करा, और 2 दिन के अंदर ही मेरे बालों में वॉल्यूम आ गया, बाउंस आ गया, मेरे बाल फिर से शाइन करने लगे। और अब मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरे बालों की क्वालिटी पहले से बहुत बेहतर होती चली जा रही है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। ये शुक्राना अदायगी उनके चरणों में, इन्फिनाइट शुक्राने। फिर स्किन के ऊपर ब्लैक मैजिक ब्यूटी स्पेल हुए थे, मेरे ऊपर बहुत ब्यूटी स्पेल हुए थे। अब तो लोग बोलते हैं कि तेरे ऊपर तो नूर गुरु जी का चमकता है, कहीं भी मैं सत्संग में चली जाऊँ। और मैं बीच में तो ऐसा हो गया था कुछ महीने पहले कि ऐसे काला शेडो टाइप का मेरे फेस पे रहता था, एकदम पिगमेंटेशंस और काला एकदम अजीब सा, मतलब एज उतनी नहीं और एजेड लगना। तो फिर गुरुजी का मैसेज आया कि ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से है, तेरे घर वाले ही तेरे ऊपर ब्यूटी स्पेल्स करवाते हैं, एज़ बिकॉज उनको पता है कि तू गुरुजी का नूर है, तो तेरा नूर वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, पर मैंने उन्हीं के ऊपर भारी कर दिया। और वाक़ई में जब गुरुजी के ये मैसेज आया ना कि तेरी स्किन प्रॉब्लम मैं दूर कर रहा हूँ, हुई कब ये, कैसे ये सत्संग सुन के हुई। जब तक आप आए हुए सत्संग को सुनेंगे नहीं, तब तक आपका ये काम होगा भी नहीं। गुरुजी भी कहते हैं भी सत्संग सुनोगे तो मैं कल्याण करूँगा, मेरे तो तरीके हैं कल्याण करन दे, वो तो तुहानू फॉलो ही करने पैने हैं। तो वही गुरुजी के सत्संग सुने, तो मेरा स्किन आज की डेट में इतना प्यारा सुंदर हो गया है गुरु महाराज जी की तरह से। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मेरे घर में मेरे को गुरुजी का फ्लैट, ये हम लोग नए फ्लैट में भी 1 साल से आए हैं, ये गुरुजी का ब्लेस किया हुआ ही फ्लैट है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, हमें गंदगी से निकाल के इतनी साफ़ सुथरी स्पेशियस जगह में लेकर आए, इतने सुंदर ड्रीम हाउस में मुझे बिठा दिया। पहले जो हमारा घर था, मेरा ससुराल, वो एक्चुअली एक बहुत पुरानी बैरक थी, एंड इट वाज़ लाइक अ खंडर। हम लोग रह रहे थे रेनोवेशन करा के, उसमें रेनोवेट जितना भी करा लेते थे, जितना भी पैसा लगाते थे, तो इट वाज़ वर्थलेस दैट टाइम। एंड वो जो घर था वो तो जिन जिन्नातों, आत्माओं, भूत प्रेत सबका घर बन चुका था, क्योंकि जिन्होंने हमारे ऊपर करा घर वाले ही हैं, इधर से भी उधर से भी। उन्होंने इतने तांत्रिक क्रियाएं करी कि एक बार की तंत्र क्रिया में कम से कम 1 प्रेत या जिन आदमी आते हैं, हज़ारों की संख्या में आते हैं। तो वो घर तो खचाखच भरा हुआ था, वहाँ पे गंदगी, स्मेल नहीं जाती थी, अजीब सी स्मेल्स रहती थी वहाँ पे, एक डर का माहौल रहता था, लड़ाइयाँ खूब होती थी, बेमतलब की लड़ाइयाँ हो जाती थी। तो गुरु महाराज जी ने जब वहाँ से हमें यहाँ पे लाए, तो महाराज जी के मैसेज आने स्टार्ट हुए कि उस घर की कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पे मत रखना कि जो उस वक्त की तुम्हारी रिकॉग्नाइज चीज़ें थी, जिसने सब कुछ देखा है, तुम्हारा झगड़े देखे हैं, तुम्हारे साथ गलत होते देखा है, सब कुछ निकाल दिया था मैंने धीरे धीरे। काफ़ी सामान तो मैं लाई नहीं थी, मैंने नया ही बनवाया था यहाँ पे, पर कुछ सामान था जो आ गया था, जैसे एक मिरर था, कुछ पुरानी तारें थी, कुछ पुराने लोहे लंगड़ के सामान थे, कुछ था, बहुत सारा सामान था। तो वो भी धीरे धीरे करके मैंने निकालना शुरू कर दिया। तो वो नेगेटिविटी जाती रही, क्योंकि वो ऊर्जा उन सामानों के साथ यहाँ पर आ गई थी।
एक मिरर मेरे कमरे में लगा हुआ था, उसके ऊपर गुरुजी ने मुझसे ओम नमः शिवाय तो लिखवा दिया था ताकि वो नुकसान ना करे मेरा ज़्यादा, अंदर की जो आत्माएँ। बट वो फिर भी परेशानी क्रिएट कर रही थी, इनडायरेक्टली नेगेटिविटी क्रिएट कर रही थी। गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर में जो शीशा लगा हुआ है उन्हें भी बाहर कढ़, और जो पुराना सामान पिछले घर दा तेरे पड़े हुए हैं उन सारे नू बाहर निकाल के बाहर निकाल दे। मैं कहा जी गुरुजी, तो जितनी निकाल सकी मैंने निकाल दी, अभी थोड़ा-सा और रहता है। वो एक लास्ट है जो निकालना है मुझे। और एक मिरर था, मिरर को मैंने उठा के जैसे ही पीछे अपने वॉशिंग एरिया में रखा तो घर की नेगेटिविटी में काफ़ी फ़र्क पड़ गया, कम हो गई। बट फिर भी गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि उसको वहाँ से भी हटा। लिटरली मैसेज ही आ रहे थे लिखे हुए ऐसे, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही हूँ। गुरु महाराज जी के सामने मैं तो वैसे भी झूठ नहीं बोलती शुरू से, और ना मुझे बोलने की आदत है। जिसको यकीन करना होगा करेगा, नहीं करना होगा वो उनकी अपनी समस्या है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। ये गुरुजी तो यकीन पर ही हमारे प्रभु हमें मिलते हैं, विश्वास पर ही मिलते हैं। वही कहते हैं कि विश्वास मुझ पे करोगे, मैं तुम पे कर रहा हूँ, तभी मैं तुम्हारे से एक सार हो पाऊँगा, वरना मैं नहीं हो पाऊँगा। तो मैं किसी को फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ इस बात को मानिए, आपकी इच्छा मानिए, आपकी इच्छा ना मानिए। फिर मैंने वो शीशा उठा के दे दिया, उसके बाद से मेरे घर का माहौल ऐसे खुल गया। नहीं तो पहले नेगेटिविटी की वजह से थोड़ा हैवीनेस लगता था, वो हैवीनेस भी चली गई मेरे घर से। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद गुरुजी के मैसेज आया कि तेरे जो रिश्ते मैंने ख़राब किए थे उनसे दूरियां बेहतर हैं, क्योंकि वो रिश्ते आगे जाके तेरे लिए बड़े टॉक्सिक साबित होते। चाहे जितने भी पुराने रिश्ते होंगे, अब जो भी मैं तेरी लाइफ से हटाऊँगा तूने उसके लिए कभी भी मेरे से गुहार नहीं लगानी है, और उनकी तरफ कभी तूने उनको भेजना नहीं है, वो देखना नहीं है, उनके बारे में सोचना नहीं है, उसमें स्टक नहीं होना है। एज़ बिकॉज़ सही रास्ते पे चलते-चलते जो मैंने तेरे लिए रास्ता बनाया था, मैंने टर्निंग पॉइंट बीच में एक टावर मूवमेंट आई थी मेरे फैमिली के साथ। तो वो टावर मूवमेंट लाइज़ दे इसलिए गई थी, गुरुजी का मैसेज आया था कि अ, जै कि मैंने तेरी लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट दिया है, वो इस वजह से दिया, आगे बहुत बड़ी खाई थी और मैं नहीं चाहता कि अब तेरे रास्ते में कांटे हों। मैं सारे कांटों को फूल बना के तुझे वो रास्ता दूँगा। थोड़ा समय लगा, बीच में बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, डिसएग्रीमेंट्स हुए, बुलीज़ हुई, और बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स एंड लड़ाई झगड़े, फाइट्स वगैरह सब फैमिली मेंबर्स में ही हुए। बट मेरे को गुरुजी ने वो सामना नहीं करने देना पड़ा। मेरे तरफ से गुरुजी लड़े, और किसी फॉर्म में लड़े, किसी न किसी रूप में लड़े। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। तो गुरुजी ने समझाया कि कुछ हमारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिसका बर्डन लेके हमें नहीं घूमना चाहिए। अगर वो ख़राब कर रहे हैं तो फिर उसके बारे में सोचो ही मत, नहीं तो आगे की जर्नी आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अगला शुक्राना सत्संग में अदा करना चाहूँगी, आधार कार्ड से रिलेटेड और मेरे पैन कार्ड से रिलेटेड है। मेरी बेटी के एजुकेशन लोन को लेके काफ़ी टाइम हो गया, 2 महीने से एजुकेशन लोन लेने में दिक्कत तो कोई नहीं आई। गुरु महाराज जी की इतनी तरस और रहमत रही कि कॉलेज के प्रोसेस से लेके बैंक के प्रोसेस तक काफ़ी चीज़ें, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जितना भी प्रोसेस था ना, गुरुजी ने बड़े आराम से मलाई की तरह मेरा निकलवाया। मतलब मुझे कहीं दिक्कत नहीं आई, मुझे एक भी दिन ऐसा याद नहीं आया मुझे सफ़र करना पड़ा इस चीज़ के लिए। नहीं, हाँ, इट्स टेकिंग टाइम। मुझे गुरुजी के मैसेज आते थे कि आगे जाके तेरा जीवन मैंने बहुत सुलभ करना है, तो यात्राएँ करेगी, बाहर की भी यात्राएँ करेगी। तो उसके लिए तैयारी करनी शुरू कर दे। हुआ क्या, मेरा जो बीच में आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा था, बाकी हस्बैंड का ठीक था, बेटी का सब कुछ ठीक था। मुझे नहीं पता था कि मेरा आधार कार्ड मेरे मोबाइल नंबर से लिंक्ड नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास मोबाइल नहीं था जब आधार कार्ड बने थे। मुझे याद भी नहीं था, वही आधार कार्ड चलता आ रहा था। और मेरा पैन कार्ड जो मेरे हस्बैंड ने बनवाया था उसमें मेरा ईयर गलत बन गया था, डला हुआ था, वो भी मुझे नहीं पता था। तो क्योंकि गुरु महाराज जी ने प्लानिंग कुछ और करी हुई है मेरे लिए कि मुझे आउट ऑफ कंट्री विज़िट करवाना है। गुरुजी ने जो, जब उनकी मर्ज़ी होगी वो उन्हीं के ऊपर है, मैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। और तो वो सामने चीज़ें आई, और फिर गुरुजी का मैसेज आया कि कमलिए ए तो मैं ताही कराया, तेरा नाम ऐड कराया सीगा, नहीं तो तेरे नाम बगैर भी एजुकेशन लोन हो जाना सीगा। बट मैं ਤਾਂ कराया सीगा भी तेनू आगे यात्रा करनी है, तो ਤਾਂ तेनू फिर दिक्कत पाउंदी, तो मैं इस वेले मैं तेरी सारी दिक्कतें मैं हटवा रहा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जो मेरा आधार कार्ड और मेरे पैन कार्ड का अपडेट करवा दिया। मेरा डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल वीक हो गया था बीच में, अभी बहुत टाइम से, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड बहुत खाया मैंने और जंक फूड बहुत खाया। मैं क्यों झूठ बोलूँगी, मैं गुरु महाराज जी के से नज़रों से तो कुछ भी नहीं बचता, खाती हूँ मैं, बहुत खाया, अब तो छोड़ दिया मैंने। तो मेरे को डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो गई थी बहुत ज़्यादा, साइकिक अटैक्स की वजह से भी मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम्स बहुत हो गई थी। बीच में तो ऐसा हो गया था 15-20 दिन, तो मतलब मुझे मोशंस नहीं आ रहे थे, मेरे को गैस बहुत ज़्यादा बन रही थी, पेट फूल गया था, ब्लॉटिंग। और फिर गुरु महाराज जी के निरंतर मेरे को मैसेज आ रहे थे कि तू ये वाला काढ़ा पी, तू दालचीनी का काढ़ा पी, दालचीनी का पाउडर बना के सवेरे शाम गर्म पानी के साथ तू उसको पी,
और योगा कर, वॉक कर, ये गुरुजी ने पुश दिए मुझे सारे। मैं कुछ भी नहीं कर रही थी इसमें से। फिर मैंने योगा करना स्टार्ट करा। मेरा योगा मैंने बहुत करी है पहले, और मैं उसमें काफ़ी एक्सपर्ट ही हूँ, बट पता नहीं क्यों मेरा रह गया, कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस रह जाता है चीज़ों का, तो जिसकी वजह से वो चीज़ें आपको बिठा देती हैं, कुछ करने नहीं देती। पर हमारे गुरु महाराज जानी जान, उन्होंने मुझे उठाया, कह रहे तो योगा स्टार्ट कर, और आज से अच्छा दिन नहीं होता। जब भी कोई अच्छा थॉट तुम्हारे दिमाग में आ जाए उसी टाइम शुरू कर दो उसे करना, टाइम मत देखो। आई स्टार्टेड माई योगा अगैन, एंड मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गुरुजी ने कहा बस तू योगा कर, बाकी मैं देख लूँगा। गुरुजी ने मेरे सारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक करा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और गुरुजी कहते हैं, देखो ये गुरुजी का बहुत अच्छी बात है, गुरुजी कहते हैं कि फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहिए। ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा क्या है, मोटिवेशन है जो गुरुजी ने मुझे दिया, मैं आपको दे रही हूँ आगे। एज गुरुजी ने मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बनाया हुआ है। आई एम अ स्पिरिचुअल काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ रिगार्डिंग। तो मैं सबको समझाती हूँ, और गुरुजी ने मुझे ये बात समझाई है कि फॉरगिवनेस के मोड में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? देखिए हम जो 3D से जुड़े हुए हैं ना, हम 5 इमोशन से जुड़े, काम क्रोध लोभ मोह में रहते हैं हम लोकल युग में। तो गुरुजी तो हमें इससे ऊपर उठाना चाहते हैं, और उठा के रहेंगे डेफिनेटली। पेनफुल बहुत रहता है वो प्रोसेस, बट वो आपके बेटरमेंट के लिए होता है, आगे जाके समझ आता है। तो गुरुजी बोलते हैं कि सबको माफ़ करो। यदि कोई आपके साथ कुछ बुरा कर भी देना, पहली बात तो आपको डरना नहीं है, ठीक है? कोई आपको धमकी दे रहा है, या आपका मिसयूज़ करने की कोशिश कर रहा है, या आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी उसके पास नहीं होनी चाहिए, उसे दिखा के आपको डराने की कोशिश कर रहा है, या किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे आप में डर पैदा हो रहा है, तो उससे डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। इस बात को हर कोई आप समझ लीजिए। अगर आप गुरुजी के शरण में हैं और गुरुजी से प्रेम करते हैं, गुरुजी को मानते हैं, तो गुरुजी आपकी स्वयं रक्षा करते हैं। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है ना, उसकी रक्षा भगवान स्वयं करता है, और ये बहुत सही बात है। मेरे जीवन में तो ऐसे ही चल रहा है, आपके जीवन में भी ऐसे ही होगा। आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व करने की अपनी आदत डालिए, आप लोग को सब कुछ पता चलेगा। माफ़ी इसलिए कहते हैं, गुरुजी कहते हैं पहले स्वयं को माफ़ करो। गलतियाँ सबसे होती है, गलतियाँ भगवान महाशिव से भी हुई थी। जब वो तपस्या पे गए हुए थे, और जब वो वापस आए तो माँ पार्वती नहा रही थी, और गणेश जी बाहर पहरा दे रहे थे। तो गणेश जी और माँ शिव की जब बहस हुई, तो माँ शिव ने क्रोध में गणेश जी का सिर काट दिया, बिना ये सोचे, बिना एनालाइज करे कि पहले मैं पता कर लूँ, जान लूँ भाई जो ये बोल रहा है क्या वो सच है या नहीं है। तो उन्होंने क्रोध में आकर उनका सर काट दिया था। बाद में जब उन्हें पता चला कि वो उन्हीं का ही पुत्र है, तो उन्होंने अपनी गलती रियलाइज़ करी, एक्सेप्ट करी, माफ़ करा खुद को, सबको माफ़ करा, और गणेश जी को फिर से वरदान देके जीवित किया था। तो गुरुजी भी कहते हैं अपनी पुरानी गलतियाँ जो हो गई हैं उन्हें दोहराना नहीं है, बट उनके लिए गिल्ट भी नहीं रखनी है अपने मन में, क्योंकि आप जितना पास्ट लाइफ से जितना कनेक्ट रहेंगे ना, जितना अपने आप से जो गलतियाँ हो गई हैं, आप उसकी गिल्ट बिल्कुल नहीं रखनी है अंदर, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं रखना है किसी चीज़ का। सिर्फ एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाओ, फॉरगिवनेस के मोड में आ जाओ, खुद को माफ़ करो। जिसके साथ करी उसको भी, उससे माफ़ी मांग लो, ईश्वर से मांग लो, उससे नहीं मांग सकते। तो ईश्वर ने माफ़ कर दिया तो सबने माफ़ कर दिया, और जिसने आपके साथ कुछ गलत करा उसको भी माफ़ कर दो। जवाब मत दो, बिल्कुल मत दो, उलझो मत कहीं पे भी। उस टाइम उस परिस्थिति से बाहर निकल जाओ, और गुरुजी की एनर्जीज़ को काम करने दो। आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। मेरे बहुत एक्सपीरियंस है इसके ऊपर, मैं बहुत बड़े बड़े ऐसे मेरे ऊपर परेशानियाँ आके पड़ी ना, चाहे वो गुरुजी के टेस्ट थे या यूनिवर्स के टेस्ट थे, बट ऐसी परिस्थिति आके खड़ी हो गई थी, ना मैं घर की हो रही थी ना मैं घाट की। मैं गुरुजी से ही अरदास करी, गुरुजी ने ही मुझे समझाया, सिखाया कि भाई तुझे डरने की ज़रूरत नहीं। जब तू मेरे सानिध्य में, तू कुछ गलत कर नहीं रही, तूने अपनी मिस्टेक से सीख लिया, एज एन एक्सपीरियंस तूने अपने उसको लेके चली है, और दोबारा तू कर नहीं रही है, तो तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं। तूने मुझसे माफ़िया मंगवा के बख्शवा ली है, मैं बख्श दी है, तो तू बिल्कुल निश्चिंत रहे। तो आप लोगों के लिए भी शायद ही किसी को स्पेसिफिक संदेश जाना हो जो इस डर में या एंग्जाइटीज़ में जी रहे हो। एंग्जाइटीज़ में बिल्कुल मत रहिए, आप अपनी एनर्जीज़ को हाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, गुरुजी का मंत्र जाप सुनिए। जब कभी मन विचलित तो उसी समय गुरुजी का मंत्र जाप लगा कर बैठिए, गुरबाणियाँ लगा के बैठिए, आपका मन गुरुजी बिल्कुल शांत कर देंगे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना इस चीज़ के लिए। तो अच्छा जी, मैं अभी बीच में संडे को एक सत्संग में गई थी, गुरुजी का मैसेज आया था, वहाँ मुझे सेवा देनी थी। तो मैं सिर्फ चाय प्रसाद तक के लिए रुकी, क्योंकि इट वॉज संडे एंड मेरे हस्बैंड घर में होते हैं। मैंने ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया इससे पहले वाला। तो मैं संडेज़ को बहुत कम जाती हूँ, मैं जाती ही नहीं हूँ सत्संग में, एज बिकॉज मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि भाई और दिन तुम जाओ ना जाओ चलो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बस संडे को प्लीज़ घर में बैठा करो, क्योंकि मुझे एक संडे ही मिलता है। तो मैंने इस चीज़ की इजाज़त गुरु महाराज जी से ले रखी है। बट गुरु महाराज जी का मेरे पास मैसेज आया था जैसे कि तेरे को आना पड़ेगा। मैं समझ गई थी संडे को कोई सत्संग पड़ेगा, और वही संडे को पढ़ा, और वहाँ मुझे जल सेवा देनी थी। तो मैं गुरु जी से बैठी हुई वहाँ पे मेडिटेट
हो रखी थी, मेडिटेशन में थी मैं। तो मेरा आने का टाइम हुआ, चाय प्रसाद वितरित हुआ, मैंने बहुत आनंद से उसे लिया, मेरे को बहुत अच्छा फ़ील हुआ, लविंग फ़ील हुआ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स फ़ील हुई खाते ही। तो मैंने गुरु महाराज जी से अंदर जाके आज्ञा ली, मैं गुरु महाराज जी मैं जाना चाहती हूँ। और 5 मिनट पहले ही गुरु महाराज जी ने मुझे बोला था, वृपा थोड़ी देर और बैठ जा, मुझे भी तेरा साथ बहुत पसंद है, तेरा बैठना मेरे पास मुझे बहुत पसंद है। मैं गुरुजी आप जानते हो आपके जवाई घर में बैठे हैं, उन्होंने हल्ले मचाने हैं, मुझे जाने दो। मैं जाने लगी तो रास्ते में एक आंटी जी बैठे हुए थे और उनके हाथ में ना छोटा सा बच्चा था गोद का, और इतना प्यारा बच्चा था वो। पहली मेरी नज़र पता नहीं उस पर क्यों टिकी हुई थी, बार बार मुझे देख रहा था और मैं उसको देख रही थी। तो बहुत मेरे को ऐसे कनेक्शन फ़ील हो रहा था, ईश्वर जैसा, ईश्वरीय कनेक्शन फ़ील हो रहा था मुझे उससे। हुआ क्या, मैं वापस आने लगी, उस पता नहीं कैसे उसने मेरा ना सूट का कॉर्नर, उसमें सिपियाँ लगी हुई थी, वो पकड़ ली, उसे जाने नहीं दिया मुझे, खेलने लगा उससे। फिर उसने मेरे हाथ में जो ब्रेसलेट था वो भी हैंगिंग वाला था, उससे खेलने लगा कि जैसे गुरुजी बोल रहे थे बैठ जाना। मेरे को इतना अच्छा लगा और सबने नोटिस करी ये बात। मतलब गुरुजी तो हमारे गुरुजी हैं, इनसे ज़्यादा प्यार हमें कोई कर ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे कुछ रिश्ते ऐसे जो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की गई थी, वही रिश्ते मेरे ढाल बन के आज खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जिन्होंने मेरे साथ छल किया, मेरे को गिराने की कोशिश करी, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करी। गुरु महाराज जी ने मुझे उन 5 दिनों में सिर्फ एक ही मैसेज आ रहा था, तू चुप रहेगी कुछ नहीं बोलेगी, तू चुप रहेगी कुछ नहीं बोलेगी। और पीछे से ऐसे गंदे गंदी धमकियाँ मैसेजेस मुझे आ रहे थे। मैं चाह के भी चुप रही, रो ली, गुरुजी के आगे अरदासें कर ली, एंग्जाइटीज़ हुई, पर गुरुजी ने संभाले रखा। पर गुरुजी का एक ही शब्द था, तू कुछ नहीं बोलेगी वृपा, मैं जवाब दूंगा। और जो मैं सब्र में रखा ना, गुरुजी ने मुझे ऐसे ऐसे जवाब दिए ना, गुरु महाराज जी ने, उनके मुँह बंद है आज की डेट में। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। फिर गुरु महाराज जी का मैसेज आने लगा मुझको, बड़ी मस्ती ली गुरु महाराज जी ने मेरे से। मेरे 2 बच्चे ऑलरेडी, 21 साल की बेटी है, 9 साल का बेटा है। गुरु महाराज, आई एम 45 ईयर्स ओल्ड, एंड गुरु महाराज जी का मैसेज आता है कि आई एम ब्लेसिंग यू विद अ बॉय किड। मैं कहा भाई बख्शो मुझे, क्योंकि मुझे पता है गुरु जी के हर वाक्य ब्रह्म वाक्य है। मैं कहा गुरु जी महाराज जी देखो, मेरे साथ ये मस्तीबाजी तो करो मत, मेरी उम्र नहीं है अब तो, वाकई में जो ये समाज है ना मुझे जीने नहीं देगा। और आपको ही पता है भाई, मैं एक अडॉप्ट कर लूँगी आने वाले टाइम में, व्हेन आई विल फाइंड माई सेल्फ कि आई एम एबल टू अडॉप्ट वन चाइल्ड। डेफिनेटली ये मेरा एक थॉट है कि मुझे किसी को शेल्टर देना है, मैं दूंगी, चाहे लड़का मिलेगा लड़की मिलेगी, या डेफिनेटली अडॉप्ट दैट चाइल्ड एज माई चाइल्ड। तो फिर मैंने गुरु महाराज जी को ये बोला, तो गुरु महाराज जी ने सुन ली और मेरी दूसरी एक फ्रेंड को प्रेग्नेंट कर दिया, उसका अबॉर्शन हुआ है शायद, माफ़ करना गुरु महाराज जी ने। मेरा ये वाला ब्लेसिंग गुरु जी ने वहाँ बोल दिया, मैं कहा दूसरी ब्लेसिंग बना दो मुझे। फिर थोड़े दिन बाद गुरु महाराज जी का मैसेज आता है, ट्विंस दे दो वहाँ। मैं कहा टिक जाओ यार तुम, क्या है। मैं कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं आई एम वेरी हैप्पी विद माई बोथ किड्स, वो भी आपके ब्लेस किए हुए हैं। तो एक आंटी जी हैं, श्रद्धा आंटी, वो प्रेग्नेंट है, तो उनको मैं फ़ोन करती हूँ ऐसी हालचाल पूछने के लिए। गुरुजी का भाव आ रहा था, उसको श्रद्धा को फ़ोन करके पूछ उसका हालचाल ठीक है, क्योंकि गुरुजी ने ही मुझे ये डायरेक्शंस दी थी उसको गुरुजी की तरफ मोड़ने के लिए। तो वो बहुत गुरुजी को भी मानती है, मुझको भी बहुत शुक्राने अदा करती है, गुरुजी के बहुत शुक्राने अदा करती है। क्योंकि मैंने जब गुरुजी से उनको जुड़ना सिखाया तो उसके बाद ही उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी, आफ्टर 2.5 ईयर ऑफ मैरिड लाइफ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का, उसको भी प्रेग्नेंट करने के लिए बहुत जद्दोजहद करी उस लड़की ने भी। तो मैंने बोला श्रद्धा, उससे मैं बात कर रही थी ऐसी, गुरुजी मेरे साथ ऐसे मस्तियाँ ले रहे, तो मैंने कहा, मैं इसको बोल ही रही थी अभी, मैं कहा श्रद्धा, मैं गुरुजी को बोला श्रद्धा को नीड है, उसको दे दो ट्विंस आप। हम दोनों ने बात करके रखा, तो वही सेम मैसेज फिर श्रद्धा के पास जाता है। मैं कहा, मैं हंसी बड़ी जोर की, मैं कहा थैंक यू गुरु महाराज जी। मैं कहा मेरे को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। अच्छा, फिर मुझे नहीं पता था, मेरे को जो ये इतना हैवीनेस रहता था डाइजेशन को लेके, मुझे लगता था मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं शायद मेरे शरीर में पथरी भी थी। गुरु महाराज जी का मैसेज आया, जो तुझे ये जितनी भी दिक्कतें होती है ना, दिस इज़ ऑल अकरिंग बिकॉज ऑफ हैपनिंग बिकॉज ऑफ पथरी थी तेरे शरीर में। तो वो फिर उसका सत्संग सुनाया मुझे, और मेरे आसपास के 2-3 लोगों को वो वाली पथरी मेरे को सुनने को मिली, और वो हॉस्पिटलाइज हुए, और जो भी उनका ट्रीटमेंट हुआ होगा। तो ऐसे गुरुजी महाराज जी आपकी रक्षा करते हैं, आपके अंदर होती है, ऐसे लोगों में डाल देते हैं जो सक्षम होते हैं इस चीज़ को क्लियर करवाने के लिए, या उसको ब्लेसिंग के तौर में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं तो बहुत एक्सपीरियंस इतने आए हैं गुरुजी के साथ, मैं तो क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। मेरे को कभी कितने सत्संग में भूल जाती हूँ, और मैं लिखने शुरू करें अब तो इसी चक्कर में। ये भी मुझे गुरुजी ने ही प्रेरणा दी, एक सत्संग सुनाया कि यदि तुम्हें सत्संग याद नहीं रहते ना, टाइम नहीं होता, तो तुम सत्संग ना पहले लिख लिया करो, उन्हें एक साथ फिर अदायगी कर दिया करो। अगला सत्संग ये है कि बहुत सारी बटरफ्लाइज जब से गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी ने बटरफ्लाइज रूप में ही दर्शन बहुत देते हैं। और
पहले ये बताते थे कि ये बटरफ्लाइज दिखना मेरा आना है, मेरा होना है। फिर गुरुजी ने जब अवेकनिंग कराई मेरे सोल की, तो अब इसका मतलब और आगे वाइड मुझे बताया। बटरफ्लाई मीन्स योर ट्रांसफॉर्मेशन, योर सोल ट्रांसफॉर्मेशन। सोल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि आप एक वो थे ना, जैसे जो एक बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल होता है ना, पहले वो छोटा सा एक कीड़ा होता है, फिर वो ककून में अपना ककून बनाता है, उसके बाद वो निकल के उसमें से एक नया लाइफ उसको मिलता है, बटरफ्लाई बन जाता है ना। तो अगली टू ब्यूटीफुल फॉर्मेशन। तो वही आपकी लाइफ, जब आपको बहुत ज़्यादा तितलियाँ दिखे तो दैट मीन्स कि गुरुजी ने आपका ट्रांसफॉर्मेशन किसी का कर रहे हैं, किसी का शुरू हुआ है, किसी का कर दिया है। तो ये तीनों स्टेजेस में चलता है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और मेरी ज़िंदगी से सारे नेगेटिव पीपल को इमीडिएट रिमूव करने के लिए, मेरा ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। अभी मुझे क्या है, गुरु महाराज जी मुझे ड्रीम्स दिखाने बंद करे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो काली क्रियाएं हुई मेरे ऊपर ना, तो वो काली क्रियाएं गुरुजी मुझे दिखाते नहीं हैं। एक बार मैंने गुरुजी से जिद करी थी कि मुझे देखने हैं ड्रीम। 2 दिन उन्होंने मुझे दिखाए, जो भयंकर भयंकर मेरे ऊपर क्रियाएं हो रही थी ना, मैं गुरुजी को हाथ जोड़ दिया, मुझे नहीं देखने ड्रीम्स। तो उस दिन के बाद से बंद हो गए। फिर अब इतनी अवेकनिंग के बाद जब मैं स्ट्रांग हो गई चीज़ों को लेके, तो अब जो ड्रीम आते हैं मुझे याद नहीं रहते, याद वाले रहते जो चैनलाइजिंग्स होती हैं। मतलब आई एम एन एम्पैथ ऑल्सो, गुरुजी ने बनाया है मुझे इंट्यूशंस के साथ। साइकिक रीडर हूँ मैं, साइकिक रीडिंग करती हूँ मैं, टैरोस की भी, और मैं डाउनलोड्स आते हैं मुझे पोर्टल्स के, सब कुछ एनर्जीज़ के, यूनिवर्स के एनर्जीज़ के। तो गुरुजी ने मुझको मीनिंग्स बताए ड्रीम के, कि अब जो तुझे ड्रीम आएंगे ना, वो सिर्फ तेरे चैनलाइजेशन ड्रीम्स होंगे जो तेरे आसपास लोगों को लेके चल रहा है। आज मुझे समझ आई, ये फ्रेश सत्संग है आज मेरे का। तो आज फिर मैंने सोचना शुरू करा मैं ड्रीम्स के बारे में। वाकई में ही लोगों से संबंधित, सिचुएशन से संबंधित, कंडीशन से संबंधित जो चीज़ें चल रही थी ना, वो कैसी चल रही थी, अब क्या है, ये सब चैनलाइज हो रहा था। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और बैंक के सभी काम अटके हुए गुरुजी ने मेरे पूरे करवाए सत्संग अदा करते ही। और मेरी पूरी फैमिली को कल कुछ कष्ट था, और मैं फील भी कर पा रही थी ये। और गुरुजी का मैसेज आया रात को कि तेरी फैमिली को बहुत बड़ा कष्ट आया था, क्योंकि बहस बनने जा रही थी मेरे हस्बैंड के साथ, और 2 मिनट के अंदर गुरुजी ने शांत करवा दी वहीं के वहीं। मैं चीख चिल्ला तो उठी, मैं गुस्सा नहीं करती, मैं छोड़ दिया गुस्सा करना। वो मैं बहुत गुस्सा आता था, गुरु महाराज जी ने सब मेरा ठंडा करवा दिया अवेकनिंग के बाद। बट कल मेरे हस्बैंड की होने वाली थी ऐसी वाली लड़ाई, जो आज से कई साल पहले होती थी, जिसमें हमारा बहुत तबाही मची। वो गुरुजी ने, कुछ साइकिक अटैक हुआ था, गुरुजी ने उससे बचाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और गुरुजी कहते हैं कि तुम निडर रहो, तुम प्रोटेक्टेड हो, अगर तुम मेरे से अलाइंड हो, अगर तुम मेरी सिमरन कर रहे हो, अगर तुमने अमृत वेला संभाली हुई है, नहीं भी संभाली हुई तो अगर तुम सारा दिन कुछ ना कुछ मेरे साथ अलाइंड रहते हो, तो तुम प्रोटेक्शन में हो। घबराना मत, किसी बंदे से नहीं घबराना, किसी परिस्थिति से नहीं घबराना, चिंतन करना शुरू कर देना, उस वक्त चिंता नहीं करनी है। और गुरुजी महाराज के जो गुरु महाराज जी के चरणों के नीचे मैं गद्दी रखती हूँ, उसके साथ में उनका एक टॉवल भी रखती हूँ हाथ पोंछने के लिए। तो उसमें गुरु महाराज जी 2 दिन से बहुत अच्छे दर्शन दे रहे हैं, कभी त्रिशूल के, कभी उनका फेस बन जाता है, कभी फ्लावर बन जाता है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और इसी के साथ बस ये कुछ क्या, ये तो बहुत कुछ है। मतलब गुरुजी का दी हुई ब्लेसिंग्स हैं, बड़े बड़े आशीर्वाद हैं जो इस तरीके से मुझे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और मैं ये होप करती हूँ कि बहुत सारे ऐसे सत्संग बहुत लोगों के साथ रेजोनेट होंगे, जिनको ज़रूरत होगी, जिनके सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिले होंगे। डेफिनेटली वो अदायगी इसीलिए कराते हैं, लोगों में विश्वास बढ़े, लोगों का विश्वास बने गुरुजी के ऊपर, और लोग अपने आगे की जो जर्नी है गुरुजी के साथ कंप्लीट करें। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आप ये मत सोचिए कि ये जर्नी बहुत छोटी है, ये बहुत छोटी जर्नी नहीं है। ये हमारी सोल की अवेकनिंग होनी है। जो गुरुजी से जुड़ता चला जाएगा, ये तो इनविटेशन है, गुरुजी हर किसी को देंगे। जो इनविटेशन को सहर्ष स्वीकार करेगा, उसकी सोल अवेकनिंग होगी ही होगी। सोल अवेकनिंग 5 चरणों में होती है। वो एक बहुत लंबा विषय है। वो जब मैं अपना यूट्यूब चैनल एक अलग स्टार्ट करूँगी, पोर्टल्स के बारे में, एनर्जीज़ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, मैसेजेस के बारे में, तो डेफिनेटली आई विल शेयर ऑल द वीडियोज़ ओवर देयर। अभी तो ये सत्संग के वीडियोज़ के लिए ही मेरा एक चैनल बना हुआ है। तो आई विल try to make more channels, I will try to add more channels, YouTube channels along with this channel, कि जो एनर्जीज पे होंगे, जो पोर्टल्स पे होंगे, जो मैसेजेस पे होंगे, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स पे होंगे, जो गुरुजी से संबंधित कार्मिक प्रक्रियाओं को लेके होंगे, कैसे चीज़ें काम करती है। डेफिनेटली आने वाले समय में गुरु महाराज जी, मैं अंडर कंस्ट्रक्शन हूँ डिवाइंस के। जरा एक बार मेरा कंस्ट्रक्शन हो जाए, बिल्डिंग बन जाए, फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद डेफिनेटली आई विल स्टार्ट ऑल दिस। तब तक के लिए अपने आप को संभाले रखिए, गुरुजी से अलाइन रखिए, गुरुजी का सिमरन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए, गुरुजी से जुड़िए,
वाणी को विराम तो मेरे कभी ना लगे गुरु महाराज जी। ऐसे ही मुझसे सत्संग शेयर करवाते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं एक चैनलाइज हो रहा है मुझे बार बार गुरु जी का एक मैं बहुत गाती हूँ, गुरु जी मुझसे गवाते हैं, वो मुझे पसंद भी बहुत है। मैं थोड़ा सा गाना चाहूँगी, बार बार चैनलाइज हो रहा है मुझे ये म्यूज़िक ना, हो सबके लिए है ये। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है बाबा जी, मुझे भीख मिल रही है, तो मेरा काम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।